हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देख सकते हैं कि मैं कितनी जल्दी में हूँ। सुबह के 5 बजे हुए हैं और अंधेरा है और मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर घाट की तरफ बढ़ रही हूँ, जो कि छठ पूजा के लिए तैयार किया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर मुझे जाने में ज़रा भी देर हुई तो पूजा समाप्त हो जाती है। पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा था, तो इस बार मैं अपनी सहेलियों के साथ बात कर ली और मैं जल्दी जल्दी सुबह उठी, तैयार हुई और छठ पूजा के लिए निकल पड़ी। कहा जाता है कि पुरानी कथाओं में माता सीता ने ये व्रत शुरू किया था, जिन्होंने जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था, जिसके कारण सीता माता को एक ऋषि मुनि ने उपाय बताया कि यदि आप सूर्य देवता की और छठी मैया की आराधना करेंगी तो आपके कुल और परिवार में सुख शांति रहेगी, जिसके चलते माता सीता ने इस व्रत को किया। और कहा जाता है कि हमारे वेदों पुराणों में ये कहानी है कि द्वापर युग में द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। बड़ा ही पावन और कठिन व्रत है, जिसे करने के लिए हमारी माताओं बहनों को सोचना पड़ता है, काफ़ी तैयारी लगती है, लेकिन जिसके घर के नियम होते हैं वो करता ही है। फ़िलहाल यूपी बिहार में तो पूरी तरीके से अब छठ पूजा मनाई जाती है। मैंने भी बचपन से देखा है, क्योंकि मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, तो जो गंगा घाट है वो हमेशा ही छठ पूजा के लिए माना जाता है और यहाँ पर छठ पूजा होती है। चारों तरफ खुशहाली रहती है, दीप जलाए जाते हैं, प्रशासन द्वारा बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं और इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी मनाया जाता है छठ का त्यौहार, और जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां पहले से भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सजाया जाता है पूरी सोसाइटी के अंदर, और कितनी सारी औरतें सुबह से ही आ जाती हैं पूजा के लिए, क्योंकि सबके आस पड़ोस से कोई ना कोई पूजा ज़रूर करता रहता है, तो वो एक दूसरे को बुलाते हैं। ये छठ घाट हमारी सोसाइटी का है। एक पीछे सोसाइटी के छोटा सा पुल बनाया गया है, जिसमें जो व्रत करने वाली औरतें रहती हैं वो अर्घ देने के लिए उतरती हैं, और माहौल इतना शांत, इतना अच्छा हो जाता है सुबह का। ये 5 सवा 5 बजे का समय है और सब छठ पूजा को देखने के लिए आते हैं। सब जिसके घर में हो रही हो पूजा, जिसके जानने वाले कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, जो सिर्फ सुन पाता है कि यहाँ पर छठ की पूजा हो रही है, वो सभी इस पूजा से जुड़ने के लिए, सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए और तैयारियों को देखने के लिए ज़रूर पहुंचता है, अगर उसके पास समय होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को खाली देखने से ही बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो जब धीरे धीरे सूर्य की लालिमा आने लगती है तो देखिए धीरे धीरे औरतें पानी में उतरने लगती हैं और ये अर्घ देने के लिए तैयार हो रही हैं, जो कि पूल में जाकर खड़ी होंगी और वहाँ से सूर्य देवता की उपासना करेंगी, खड़े होकर मौन धारण किए हुए, एकदम एकाग्र चित्त, एकदम शांत, चेहरे पे अलग सी चमक। 3 दिन से भूखे प्यासे रहने के बाद भी इतना करने की क्षमता, इतनी तैयारी, इतना सारा भोग बनाते हैं, इतने सारे दीपक, फूल, और तब भी शरीर में इतनी फुर्ती होना एक बहुत बड़ी बात है। ये सब माता की कृपा से ही हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी औरतों के पास ये करने की पूजा क्षमता है, वो कर रही हैं। जैसे धीरे धीरे सुबह होती है कि सबको सिंदूर दिया था, मैंने भी सिंदूर का प्रसाद लिया। वहाँ पर जो पूजा करने वाली थी मैं जानने में, उन्होंने सबको सिंदूर का दान दिया और सिंदूर लगाया। कहा जाता है ये बहुत शुभ होता है। खैर हमारे यूपी में तो इस तरीके का रिवाज नहीं है, मगर मुझे
मुझे दूसरे को कल्चर को अपनाना, देखना, समझना बहुत पसंद है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी सिंदूर लगवाया और मुझे अच्छा लगता है दूसरों के कल्चर और पूजा पाठ में शामिल होना, उसका सम्मान करना, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें देखना, अलग अलग लोगों से मिलना, बातें करना, उनके बारे में जानना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अगर आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो आप ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। अगर आप अपने किसी अलग कल्चर से के व्यक्ति से बात करते हैं, तो आप उस कल्चर के जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर आपके चरित्र के अंदर आ जाएंगी। जो कैसे आएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। काफ़ी सारी मेरी जानने वाली सहेलियां थीं जिनके साथ ये जो सुबह का समय था बहुत अच्छा गया, और मैं इस दिन को ज़रूर याद रखूँगी। क्योंकि इस बार मैंने पहली बार सुबह 5 बजे उठकर ये पूजा का आनंद उठाया और इसमें शामिल हुई। इसका आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा, छठ मैया मेरे ऊपर भी कृपा करेंगी। और जो भी इस पूजा को करता है, जो भी इस पूजा में शामिल होता है, ज़रूर उसके ऊपर भी सूर्य देवता और छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना लोग कहीं भी रहें, आप दिल्ली रहें, अब तो विदेशों में भी लोग सारे तरीके मतलब पूरा अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्हें याद आए कि हम अपने घर में, बिहार में या वहाँ नहीं हैं। ये देखिए सुबह का समय हो गया, जब सब वापस जाने को तैयार हैं, अर्घ दे चुके हैं सारे, और जिनके घर की माताएं बहनें वो अपने घर वालों को आशीर्वाद दे रही हैं। और मैंने भी सूर्य देवता को जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इसके बाद हमारी सोसाइटी के नियम